बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान महमूद गजनवी से जलालुद्दीन अकबर तक, मुगल आजम तक की इस्लामी तारीख को बयान कर रहे हैं और आज उसकी 69 नंबर किस्त है, 69 नंबर, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, कल हम बात कर रहे थे वहां नरवाला के राजा का बेटा अपनी बहन को बोल रहा था कि तुम्हें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने तुम्हारा खात्मा नहीं कर दिया, वरना इसे 3 तीर चलाने की जरूरत थी। क्या जरूरत थी उसको 3 तीर चलाने की? जो ऐपा तुम्हारे घोड़े के छोटे से कान को छेद सकता है, क्या वो तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हें अपना हदफ नहीं बना सकता? रामदेव जब खामोश हुआ तब हठ धर्मी और जिद का मुजाहरा करते हुए कुमार देवी कहने लगी, भाई कुछ भी हो जाए, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अगर इसे जान से न मार सकी तो इसे अपने तीरों से छेद कर जरूर रख लूंगी। रामदेव ने फिर इसे तल्ख लहजे में मुखातब किया, फिर वही इंतकाम की बातें करती, अगर तुम इससे इंतकाम लोगी तो क्या वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? अगर तुम इसे अपने तीरों से छेद दोगी तो क्या वो तुम्हारे सामने लठ लेकर आएगा, जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? ये नहीं सोचती कि तेज जनी और तीर अंदाजी में वो तुमसे बहुत आगे है? क्या तुम में इतनी हुनरमंदी है कि जंग के दौरान भागते घोड़े के कान में तीर प्रविष्ट कर सको? बिल्कुल नामुमकिन। कम से कम मैं वसूख से कह सकता हूं कि तुम ये काम नहीं कर सकती। रामदेव की इस गुफ्तगू में कुमार देवी रो देने वाले अंदाज में कहने लगी, भाई कुछ भी हो जाए, मैं जंग के दौरान भागते घोड़ों के कान में तीर प्रविष्ट कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन ये मेरा पक्का और मुसम्मम इरादा कि मैं इसे अपने तीरों से छलनी जरूर करूंगी। जवाब में रामदेव भी बेजारी के इजहार करते हुए कहने लगा, अच्छा, अगर छलनी कर सकती हो तो कर दिखाना, और फिर जब वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो तुम्हें भी समझ आ जाएगी कि छलनी किसे कहते हैं। तुम दोनों बहन भाई आपस में क्यों उलझ रहे हो? इस मौका पर, इस मौजू पर बाद में बात भी की जा सकती है। कुमार देवी, मेरी बेटी, पहले ये कहो कि तुम अब जख्म में तकलीफ तो महसूस नहीं कर रही हो? जवाब में कुमार देवी उठकर बैठ गई, फिर कहने लगी, पिताजी, कोई इतना बड़ा और गहरा जख्म नहीं है, मैं जरा पहुंचे हुए थी, मैं जरा पहने हुए थी। अब्बा के तीर ने वो जरा की कड़ियां तोड़कर मुझे जख्मी किया, लेकिन जख्म इतना गहरा नहीं है। तबीब कह रहा था कि 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। कुमार देवी जब खामोश हुई तब कुछ सोचते हुए रामदेव थोड़ी देर तक बड़ी गौर से अपने बाप भीमदेव की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, पिताजी, मैं समझता हूं कि दिल्ली, कनूज और अजमेर के राजाओं को शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ अपनी मदद के लिए बुलाकर हमने गलती की है। रामदेव आगे भी कुछ कहना चाहता था और चौंकने के अंदाज में भीमदेव ने इसकी तरफ देखा, फिर गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या हम कनूज, दिल्ली और अजमेर के राजाओं को अपनी मदद के लिए न बुलाते और अपना सारा इलाका सजाकर और संवार कर शहाबुद्दीन गौरी को दावत देते कि आओ हमारे इलाके में आकर हुकूमत करो, इसलिए कि हम इन इलाकों में हुकूमत करते हुए नाकाम हो चुके हैं? क्या तुम ये कहना चाहते हो? भीमदेव के इस तंजिया अंदाज में रामदेव के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, पिताजी, मैं कहने का मतलब ये नहीं। यहाँ आने के बाद मैंने इस मामले पर बड़ा गौर फिक्र किया है। जिस वक्त शहाबुद्दीन गौरी हम पर हमला आवर होने के लिए पेशकदमी कर रहा था, इस वक्त ही हमें इसकी तरफ सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए था। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करते तो वो हमारे इलाकों पर हरगिज़ हमला आवर ना होता। अब देखें, जब उच्च की रानी ने शहर पनाह के दरवाजे इस पर खोल दिए तो शहर में दाखिल होने के बाद इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा को तो रानी ने खुद ही हलाक कर दिया था, और हलाक भी इस बना पर किया था कि सुल्तान शहाबुद्दीन इसकी राजकुमारी सोनकरण से शादी कर ले, और शहाबुद्दीन ने अपना वादा भी पूरा किया उच्च शहर को फतह करने। और राजा दिलपत राय की मारे जाने के बाद मुसलमानों को दिलपत राय के बेटे देवदास से खतरा हो सकता था कि इनके जाने के बाद वो कोई लश्कर जमा करके
मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जहां तक मुझे बताया गया कि मुसलमानों ने देवदास से कोई पूछा ही नहीं, और वो मुसलमानों के शहर में दाखिल होने से सिर्फ एक दिन पहले अपनी माता के कहने पर दरिया सरस्वती के किनारे अपने मामू के पास हांसी की तरफ चला गया था। यहां तक कहने के बाद रामदेव जब खामोश हुआ तब किसी कदर झंझलाहट का इजहार करते कुमार देवी कहने लगी, भाई तुम ये कहना क्या चाहते हो? हम शहाबुद्दीन गौरी के सामने हथियार डालते, इसे सुलह और फरमाबरदारी की भीख मांगते। याद रखो, अगर हम ऐसा करते तो हम पर खराज की रकम मुकर्रर करता, जिसके तहत सालाना हमें इस खराज अदा करना पड़ता, और हम ना अदा करते तो एक दफा फिर वो हमारे ऊपर हमला करता। अब जबकि हम इसे शिकस्त दे चुके हैं तो इससे हमें क्या खतरा है? मुझे उम्मीद है कि नरवाला के नुआ में ये शिकस्त शहाबुद्दीन को इबरत का सामान फराहम करेगा, आइंदा वो हमारे इलाकों का रुख करने की कोशिश नहीं करेगा। कुमार देवी जब खामोश हुई तब रामदेव कहने लगा, मेरी अजीज बहन, ये तेरी भूल है। अगर नहरवाला के बैर शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त ना हुई होती तो शायद वो नहरवाला पर हमला करता, लेकिन अब जबकि नहरवाला के नुआ में इसे शिकस्त हो चुकी है तो वो एक बार फिर नहरवाला पर हमला जरूर करेगा, और हर सूरत में हमसे शिकस्त का इंतकाम जरूर लेगा। रामदेव के खामोश होने पर इसकी तरफ अजीब से अंदाज में देखते हुए भीमदेव कहने लगा, रामदेव मेरे बेटे, तुम गोल मोल सी बातें कर रहे हो जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। खुलकर कहो, कहना क्या चाहते हो तुम? पिताजी, मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो हमने शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले के लिए अजमेर और दिल्ली और कनौज के राजाओं को अपनी मदद के लिए तलब किया था, तो इसका रद्द-ए-अमल अनकरीब आप पर ज़ाहिर होगा। खदशात भरी आवाज में भीमदेव ने पूछ लिया, कैसे खदशात? रामदेव फिर कह रहा था, पिताजी, नहरवाला के नुआ में शिकस्त उठाने के बाद शहाबुद्दीन गौरी यूं ही नहीं बैठा रहेगा। मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अब वो इंतकाम लेने का अजीबो गरीब तरीका इस्तेमाल करेगा। इसे तो खबर हो गई है कि इसे अजमेर और दिल्ली और कनौज के राजाओं की मदद की वजह से यहाँ शिकस्त उठानी पड़ी है। मेरा अंदाजा है कि कुछ अर्सा तक वो हमारी तरफ तो रुख नहीं करेगा, पहले अजमेर, दिल्ली और कनौज और आसपास के दिगर इलाकों का रुख करेगा और इनकी कमर तोड़ेगा, इन्हें अपने सामने कमजोर और बेबस करके रखेगा। इसके बाद याद रखिए, अपने लश्कर के साथ वो नहरवाला का रुख करेगा और हमसे अपनी शिकस्त का इंतजाम जरूर लेगा, बदला जरूर लेगा। रामदेव की खामोश होने पर भीमदेव भी थोड़ी देर तक सोचे में गर्क रहा, कुछ सोचता रहा। फिर बड़ी संजीदगी में अपने बेटे रामदेव को मुखातिब कर कहने लगा, बेटे, मैं नहीं कहता कि तुम्हारी सोचें गलत है, दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी को इतनी बड़ी और महान कुव्वत भी नहीं रखता कि यहां से शिकस्त उठाने के बाद वो हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं का रुख करे और बारी बारी इन सब को जेर करने के बाद हमसे अपनी शिकस्त का बदल लेने में कामयाब हो जाए। यहां तक मेरा अंदाजा है, यहां से शिकस्त खाने के बाद वो सीधा गजनी का रुख करेगा, और इस शिकस्त के बहस मिलने वाली शर्मिंदगी के बहस मेरा अंदाजा है कि वो आइंदा हिंदुस्तान का रुख करने की भी कोशिश नहीं करेगा। शहाबुद्दीन गौरी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसकी खबर मुझे बाद में हुई है। मेरे मुखबरों ने मुझे बताया था कि उच्च को फतह करने के बाद कुछ अरसा इसने उच्च में क्याम किया। वहां इसने अपना हाकिम अली करमाह को मुकर्रर किया और वहां से गजनी जाने से पहले अपने वाली अली करमाह को बड़ी सख्ती से इसने हिदायत जारी की थी कि जिस तरह इससे पहले उच्च में ओशा देवी का त्यौहार मनाया जाता था, इसने हुक्म जारी कर दिया था कि आने वाले भी दौर में हिंदुओं को यह त्यौहार मनाने से ना रोका जाए। मैं समझता हूं कि ये इसका बहुत अच्छा और दानिशमंदाना फैसला है कि इसने यहाँ के मुकामी लोगों के धर्म में दखल अंदाजी नहीं की। यहां तक कहने के बाद भीमदेव कुछ देर रुका और बड़ी प्यारी और मोहब्बत भरी अपने बेटे रामदेव की तरफ देखता रहा। फिर ऐसे मुखातिब कर कहने लगा, रामदेव, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी सोचों, तुम्हारे अंदाजों की हरगिज़ मुखालफत नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुम हालात में अब कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शहाबुद्दीन गौरी आइंदा हिंदुस्तान में दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगा। ताहम अगर इसने कोई बड़ा लश्कर इकट्ठा कर भी लिया तब भी मेरे अंदाजों के मुताबिक वो हमारे इलाकों का रुख नहीं करेगा। मुल्तान और उच्च तक अपने आप को महदूद रखेगा। यहाँ अगर इसने ज्यादा ही बड़ा लश्कर जमा कर लिया और ज्यादा पुर्जे निकालने लगा पर पुर्जे, तो
कोशिश की तो वो मेरा अंदाजा है कि लाहौर को अपने कब्जे में कर लेगा या ज्यादा से ज्यादा आगे दरिया सतलुज तक के इलाके को अपनी अमलदारी में शामिल करके खामोश और मुतमिन हो जाएगा। इस मौजू को छोड़ो, पहले मिलकर खाना खाते हैं। खाना यहीं कुमार देवी के कमरे में खा लेते हैं। इस पर कुमार देवी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, पिताजी, ना मैं बीमार हूं ना इतनी जख्मी कि चल फिर ना सकूं। खाने का एहतमाम जहां रोज होता है वहीं खाया जाएगा। कुमार देवी की इस गुफ्तगू से भीमदेव खुश हो गया था। फिर अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगा, रामदेव, मेरे बेटे, खाना खाने के बाद दोनों बाप बेटा लश्करगाह की तरफ चलेंगे। जंग में जख्मी होने वालों की देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। फिर चारों अपनी जगह से उठकर कुमार देवी की ख्वाबगाह से निकल गए थे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में नहरवाला के नुआ में मुख्तलिफ राजाओं के लश्कर से हजीमत उठाने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो वापस गजनी गया और बड़ी ही तेजी से दो अहम काम शुरू कर दिए थे। पहला यह कि गजनी की भट्टियों में बड़ी तेजी से हथियार बनने लगे थे। दूसरा यह कि इसने नए लश्करी भर्ती करते हुए इनकी तरबियत का काम शुरू कर दिया था। इस तरह हिंदुस्तान में आपने जिस काम की तकमील शहाबुद्दीन गौरी करना चाहता था, इसके लिए बड़ी तेजी से वो तैयारियां करने लगा था। तो दोस्तों, एक रोज सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी गजनी शहर से बाहर तरबियत के खुले मैदान में लश्कर में शामिल किए जाने वाले नए लश्करों के काम का जायजा ले रहा था कि गजनी शहर का एक ताजिर सफेद रंग के एक इंतहाई तवन्ना और बड़े कद काठ के घोड़े की बाग पकड़े इस मैदान के करीब नमदार हुआ था। इस तमन्ना और दराज कद और खूब लंबे घोड़े की पीठ पर जो जीन और दूसरा साब था, वो भी बिल्कुल नया और चमकदार था। घोड़े की बाग थामे गजनी का वो ताजर इस जगह आया जहां सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने सलारों में से कुतुबुद्दीन ऐबक, हसीन, खरमेल, ऐबा, नासरुद्दीन कबाचा, ताजुद्दीन यलदोज, गयासुद्दीन खलजी, मोहम्मद अली गाजी, लश्कर के काजी शमसुद्दीन बलगी और कुछ दूसरे उमरा के साथ खड़ा था। वो ताजिर से घोड़े की बाग पकड़े जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास गया तो सुल्तान ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। सुल्तान के चेहरे पर तबस्सुम मुदार हुए, इसलिए कि वो ताजिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का जानने वाला था और गजनी के ताजरों में इसकी बड़ी अहमियत है। करीब जाकर बड़ी अरादतमंदी और अकीदत में इस ताजिर ने शहाबुद्दीन गौरी और इसके आसपास खड़े सब लोगों को बुलंद आवाज में सलाम किया। सब ने इसके सलाम का जवाब दिया। फिर शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन ने इस ताजिर को मुखातिब किया, ये जो घोड़ा तुमने पकड़ रखा है, ये कहां से लाए हो? ऐसा घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखा है। कद काठ, अपनी ऊंचाई, लंबाई और जिस्मानी साख्त में ये आम घोड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। भागने में कैसा है? ताजिर मुस्कुराया, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं क्या जानूं ये भागने में कैसा है, इसलिए कि आज तक ना इस पर कोई सवार हुआ, ना पता चला कि भागने कैसा है। बिदक जाता है, सीखपा हो जाता है, बैठने नहीं देता। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम मुनमुदार हुआ। फिर कहने लगा, अगर तुम्हें बैठने नहीं देता, सीखपा है, तो फिर इसे तुम क्यों अपने पास रखे हुए, क्यों इसे पार रखा है? जब इसका तुम्हें फायदा ही नहीं है तो क्यों इसकी बाग थामे फिरते हो? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के इन अल्फाज पर वो ताजिर मुस्कुराया, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये अरबी घोड़ा है और मैंने चंद दिन पहले एक भारी रकम के हिवज एक ईरानी ताजिर के हाथों खरीदा है। मैंने चंद दिन पहले ये खरीदा। मैं खुद भी घोड़ों का ताजिर हूं। इस जैसा अच्छा और तवन्ना घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मेरे बेटों में से कुछ ने और कुछ मेरे जानने वालों ने इस पर सवारी करना चाहिए, लेकिन ये अपनी पीठ के नजदीक भी नहीं आने देता। सुल्तान मोहतरम, ये घोड़ा जहां बजाते खुद अछूत है, वहां इस घोड़े का जो साज है वो अभी अछूत है। इस पर भी अभी तक कोई नहीं बैठा है, ना सवार हुआ है। सुल्तान मोहतरम, मैं ये घोड़ा ना अपने पास रखना चाहता हूं, ना ये मेरे काम का है। ताजर हूं, घोड़ों का लेन देन करता हूं, एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह फरोख्त कर देता हूं, मुनाफा माकूल मिल जाता है। सुल्तान मोहतरम, अगर आप इनकार ना करें तो ये घोड़ा मैं आपकी नजर करने आया हूं, मेरी तरफ से ऐसे तोफ्तन कबूल करें। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम
नमूदार हुआ। ताजिर को मुखातब कर कहने लगा, पहले वो रकम बताओ जो अदा करके तुमने ये घोड़ा खरीदा है। मैं इस घोड़े को पसंद कर चुका हूं, और जो रकम तुम्हारी इस पर खर्च हुई है वो भी मुझसे फौरन ले लो, और जो मुनाफा लेना चाहते हो वो भी कहो। ताजिर के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। सुल्तान को मुखातब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपसे बड़े देरीना तल्लुकात है। मुनाफा तो एक तरफ रहा, मुझ पर घोड़े की जो असल रकम है वो भी हराम है। मैं इसे आपकी नजर करता हूं। तो दोस्तों, इसी जगह पर रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त आपके सामने इसी वक्त लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।